बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे संत गुरु रविदास हो, उन्होंने अपने जमाने में कहीं चमड़ा का काम नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु रविदास जी चमड़ा का जूता बनाते थे, नहीं, अपने जमाने का क्रांतिकारी विचारधारा के संत थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया था गोरखनाथ को। गोरखनाथ कहा था, आए रविदास जी तुम कब का बैरागी, रविदासा तुम कब का बैरागी। उन्होंने कहा, आए गोरखनाथ ढूंढ मही का मेला नाही, नाही गुरु नहीं चेला। ढूंढ मही का मेला नाही, नाही गुरु नहीं चेला। नाही जगत पसारन वाला मैं परम पुरुष अकेला। और टोपी वाला ब्रह्मा नाही, टीका वाला विष्णु। और शिव शक्ति का जन्म नाही, तबे जो गम सीखा गोरखनाथ, तबे जो गम सीखा। उनका कहने का मतलब यह था कि इस भूमंडल पर ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर पार्वती का जन्म नहीं हुआ था। तब मैं सारे आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करके मैं ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को पराजित करने के लिए मैं अपने आप को इतना आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लिए थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विचारधाराओं को उनको तोड़ने के लिए गुरु रविदास महाराज जी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। और वो कोई चमड़ा का काम नहीं करते थे। लोगों ने कहा उस समय कोई चमड़ा की फैक्ट्री नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि गुरु रविदास जी को कंगन गंगा जी ने दे दिया। अरे गंगा जी में उस समय सोना का फैक्ट्री था, कहा तो कंगन दे देंगी। अरे सोना का आविष्कार कब हुआ, उसका फैक्ट्री कब हुआ? उस समय गंगा जी में कोई सोना का फैक्ट्री है क्या, क्यों कंगन दे देंगी? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने मनगढ़ंत बातें बना करके गुरु रविदास जी को जाल में फंसाने का काम किया कि कृष्ण का भक्ति करते थे, उनका भक्ति करते थे। गुरु रविदास महाराज जी किसी का भक्ति नहीं करते थे। उन्होंने कहा था, जो हमारे प्रमिला मैडम जी बता रही थी कि चरम मांस रक्त तनका बनाया कर, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, सारा जगत चमार। और उन्होंने एक उपदेश दिया कि हमारे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम्हें कोई ढेला मार देता है तो तुमको भी गोलबंद होकर रहना पड़ेगा। जैसे मधुमक्खी को कोई ढेला मारता है तो मधुमक्खी बिना पीने बदला चुकाए नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा था कि सात संगति मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा, हमको और आपको गोलबंद होकर रहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मधुमक्खी को ढेला मारता है, वो बिना पीने बदला नहीं ले चुपचाप बैठती है, उसी तरह से इस बहुजन समाज के अगर संविधान पर कोई चोट पहुंचाता है तो हमें भी बिना बदला लिए मानना नहीं है साथियों, ऐसा करना पड़ेगा। हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, हमारे गुरु रविदास महाराज जी, तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और चाहे माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामा स्वामी, संत गाडगे, तमाम ललन सिंह यादव, अमर से जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम महापुरुष जो हुए, इन महापुरुषों का, अशोक सम्राट का इतिहास खत्म हो गया था, खत्म के कगार पर था। अगर इस बीच में माननीय कांसी राम साहब 1964 में अगर वो नौकरी रिजाइन करके इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए नहीं आए होते तो आज पता भी नहीं चलता कि बहुजन समाज में इतने महापुरुष भी जन्म लिए हैं। शायद पता चलता कि नहीं चलता अगर ये माननीय कांसी राम साहब नहीं आए होते। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। चूंकि ये मंच है जो मिशन गायकों का है और मिशन का गीत सुनना है। हम सब लोग कभी कभी मिलते जुलते रहेंगे और अभी प्रोग्राम चलने वाला है 14 अप्रैल का तमाम प्रोग्राम चलेगा, हम लोग आते जाते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बात कह देना चाहता हूं कि साथियों, कहना है कि चांद तो चांद सरेआम आए हैं, चांद तो चांद आज सरेआम आए हैं, खुशियां मनाओ, आज नबी के गुलाम आए हैं। क्यों आप लोग चुपचाप बैठे हो यारो, जरा जोर से तालियां लगाओ। आज इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर यहाँ सभी मेहमान आए हैं, सभी मेहमान आए हैं। इन शब्दों के साथ मैं